नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के डाबेल स्थित आई हुई होटल ग्रैंड हेरिटेज के आगे के हिस्से को प्रशासन ने तोड़ने की कार्यवाही की। वलसाड़ में ऑल गुजरात फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन द्वारा पुरानी मांगों को लेकर मामलतदार को सौंपा गया ज्ञापन। पाडी के पोनिया में रहते एक शख्स की बाइक ब्रिज पर से मिलने के बाद दूसरे दिन मिली उनकी लाश। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के डाबेल मुख्य रास्ते के पास आए ग्रांड हेरिटेज होटल का आगे का हिस्सा जो जमीन संपादन के मार्जिन में आता हो, प्रशासन द्वारा बुलडोजर से तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। संघ प्रदेश दमन के डाबेल मुख्य रास्ते पर आए एक होटल पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर होटल के कुछ हिस्से को तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। पिछले लंबे वक्त से संघ प्रदेश दमन के विविध क्षेत्रों में सरकारी जमीन और नहरों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाने की कामगिरी प्रशासन द्वारा की जा रही है। फिलहाल ही भीमपुर और करड़ैया क्षेत्र में आए अतिक्रमणों को हटाने की कामगिरी करने के बाद मंगलवार को प्रदेश के डेप्यूटी समाहर्ता मोहित कुमार मिश्रा द्वारा मामलतदार सागर ठक्कर और उनकी टीम द्वारा चुस्त पुलिस बंदोबस्त के साथ डाबेल के मुख्य रास्तों पर आए ग्रांड हेरिटेज होटल के आगे के हिस्से को जो जमीन संपादन के मार्जिन में आता हो, बुलडोजर से तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। इसके अलावा कच्चीगांव और पटलारा क्षेत्र में भी प्रशासन ने विविध प्रकार के सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमणों और छोटे बड़े बांधकामों को तोड़ने की कार्यवाही की गई थी। तो आने वाले वक्त में देवका और अन्य क्षेत्रों में सरकारी जमीन या नहरों पर किए गए अतिक्रमणों को और जमीन संपादन के मार्जिन में आते बांधकामों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। तो दमन के कई बिल्डरों द्वारा गैरकानूनी तरीके से बांधकाम करके बिल्डिंगों को बना दिया गया हो, ऐसी बिल्डिंगों को भी प्रशासन द्वारा 7 दिनों के अंदर तोड़ने के लिए पहले भी बताया गया होने के बावजूद भी ऐसी बिल्डिंगों का बांधकाम अभी भी दूर नहीं किया गया हो, तो प्रशासन द्वारा नहर और सरकारी जमीन पर भी किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जाएगा। ऐसी चर्चा ने फिलहाल तो प्रदेश में जोर पकड़ा हुआ है। और गुजरात फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन द्वारा पुरानी मांगों को लेकर वलसाड़ मामलतदार को आवेदन पत्र देकर की गई रजूआत। गुजरात राज्य फेयर प्राइस और केरोसिन लाइसेंस होल्डर्स एसोसिएशन और ऑल गुजरात फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन के वलसाड़ जिले के प्रतिनिधियों ने दुकानदारों को झेलनी पड़ रही परेशानियों और आवश्यक मांगों को लेकर सरकार में बार बार पेशकश करने के बावजूद भी उनकी पुरानी मांगों को लेकर कोई हल आज दिन तक नहीं निकला हो, जिसको लेकर फेयर प्राइस शॉप के दुकानदारों ने नाराजगी के साथ आर्थिक असुरक्षा का एहसास कर रहे हो। आखिरकार उनके द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई और वलसाड़ मामलतदार को इस बारे में आवेदन पत्र सुपुर्द किया गया था और आने वाले दिनों में काम से अलग रहने की चेतावनी भी दी गई है। पाडी पोनिया के 50 साल के शख्स अपनी बाइक पर कपड़े मोबाइल रखकर कहीं चले गए हो। अतुल चेक डैम के पास से मंगलवार को मिला उनका शव। पुलिस ने कार्यवाही शुरू की। वलसाड़ और पाडी के बीच से पसार होती पार नदी के ब्रिज के ऊपर पाडी के पोनिया फलिया में रहते 50 साल के प्रदीप भाई रामभाई पटेल उनकी बाइक नंबर JJ15 AE 375 पर अपने कपड़े मोबाइल रखकर प्रदीप भाई कहीं चले गए होने की जानकारी परिवार के सभ्यों को होते वलसाड़ रूरल पुलिस और पाडी पुलिस की सहायता से उन्हें ढूंढने का प्रयास किया गया था, पर प्रदीप भाई का कोई पता नहीं चलते पाडी पुलिस थाने में गुमशुदा की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि बाद में मंगलवार सुबह को अतुल चेक डैम के पास से प्रदीप भाई पटेल का शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की थी। उमरगांव तहसील के सरीगांव में युवा शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मोक्ष रथ का किया गया लोकार्पण। उमरगांव तहसील के सरीगांव राकेश राय पेट्रोल पंप पर मोक्ष रथ का लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम अंतर्गत
उमरगांव तहसील के विधायक रमनलाल पाटकर, जिला पंचायत के प्रमुख अलकाबेन शाह, आरके चैरिटेबल ट्रस्ट के मिलन भाई देसाई, SIA के प्रमुख कमलेश भाई भट्ट, पूर्व प्रमुख शिरीष भाई देसाई, वापी नगर पालिका के कॉरपोरेटर कौशिक पटेल और GPCB के अधिकारी राजेश मेहता, सरीगांव ग्राम पंचायत के सरपंच सहदेव भाई वघात और अन्य महानुभाव एवं अन्य गणमान्य लोग भी शुभ कार्यक्रम के प्रसंग पर उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम के दौरान मंचस्थ महानुभावों द्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट के सभ्यों का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया था। युवा शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख द्वारा स्वागत प्रवचन करते हुए उन्होंने बताया कि जन्म के बाद मृत्यु सत्य है, तो मृत्यु के बाद पार्थिव शरीर को स्मशान भूमि तक सम्मानपूर्वक और निःशुल्क ले जाने की सुविधा दी गई है, जो इस रथ के जरिए अमीर और गरीबी में खास करके उमरगांव तहसील की कोई भी जगह पर अब इस्तेमाल में लिया जा सकेगा, ऐसी घोषणा की गई थी। याद अपने वच्चे नहीं था, सुख दुख अंदर लोग संबंधों जाळवेला था। आज जयरे नाम थी मोक्ष रथ त्यारे आवे छे त्यारे एमने पण आनंद थतो हशे के मारो दीकरो मारा रस्ते चाले छे। ए भाव આપણે બધાએ રાખવા જરૂરી છે। સાથે મળીને સમાજને કોઈ ઉપયોગ થાય, સમાજને ઉપયોગ થાય પણ સમાજ ઉપયોગ કર્યા પછી યાદ રાખે એવું કાર્ય કરતા જઈશું તો આપણા સૌના માટે જે 10% ગીતામાં લખ્યું છે કે 10% ભગવાનનો પણ ભાગ કાઢવો જોઈએ, તેમ આપણા જીવનમાંથી બીજાને કંઈક મદદ થાય એ રીતનો જ પ્રવૃત્તિ કરીશું તો ચોક્કસ યાદ રહેશે। શ્રી રાકેશભાઈ આ પ્રકારના 3-4 કાર્યક્રમમાં અમને બોલાવ્યા। આજે પણ મેં એક દ્રશ્ય જોયું કે બે અહીંયા જે ભાઈઓ હતા એ કેટલા અપંગ હતા, એના કુટુંબને કેટલું દુઃખ પડતું હશે, પણ એ દુઃખને સામે જે સાયકલ આપવામાં આવી પરિણામે એને થોડો હળવાશ રહેશે કે ચલો ભાઈ આ સાયકલ પર તું બેસ, અને હળવાશ રહેશે, એને થોડો આનંદ થશે, ત્યારે ચોક્કસ યાદ કરશે રાકેશભાઈને કે તમે આ સાયકલ આપી એના કારણે અમને આ મદદ કરી છે। આજરોજ યુવા શક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા મોક્ષ રથ લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યો છે। સાથે સાથે 2 વિકલાંગ ગરીબ વ્યક્તિઓને ટ્રાયસિકલ પણ વિતરણ કરવામાં આવી। સૌપ્રથમ તો આજે નવરાત્રિનો પ્રથમ દિવસ છે, સૌને હાર્દિક શુભેચ્છા। આપ જાણો છો કે મૃત્યુ સત્ય છે, જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે, એટલે મૃત્યુથી ભાગીને કંઈ થવાનું નથી, પણ મૃત્યુને સફળ કરવા માટેની આ કામગીરી છે કે આપ મૃત્યુ થઈ જાય પછી પણ લોકો યાદ કરે એવી સફળ કામગીરી કરવી જોઈએ। એટલે આ મોક્ષ રથનો ઉદ્દેશ્ય એક જ છે કે આ મોક્ષ રથ સૌથી પહેલાં તો ઓછામાં ઓછો લોકોને ઉપયોગમાં આવે, ઓછામાં ઓછો વપરાય એવી પ્રભુને અમે પ્રાર્થના કરીએ। ખાસ કરીને યુવા શક્તિ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટની એક જ વિચારધારા છે કે ગરીબ વ્યક્તિઓની ત્યાં જ્યાં દુઃખદ પ્રસંગ થાય અને એમના સ્વજનનો અંતિમ સંસ્કાર કે અંત્યેષ્ટિ કરવાનો વારો આવે તો ત્યારે એમના પણ પરિવારજનોને સન્માનપૂર્વક અંતિમ સંસ્કાર માટે મોક્ષ રથ દ્વારા સ્મશાન સુધી લઈ જવામાં આવે એ વિચાર થકી આ મોક્ષ રથનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને એને લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। उमरगांव तहसील के पाली करमबेली में जाल में फंसे हुए एक अजगर का रेस्क्यू टीम द्वारा किया गया रेस्क्यू। उमरगांव तहसील के बिलाड़ पाली करमबेली में गौवंशों को घास खाने के लिए लेके गए एक युवक ने अजगर को जाल में फंसा हुआ देख अजगर जिंदा हो निकालने का प्रयास किया था, पर युवक निष्फल रहते आखिरकार उन्होंने रेस्क्यू फाउंडेशन टीम बिलाड़ का संपर्क किया था। जानकारी पाकर तुरंत ही रेस्क्यू टीम के वर्धमान शाह और मनीष धोड़ी द्वारा अजगर का रेस्क्यू कर वन विभाग को जानकारी देकर पास के वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया था। नानी दमन दुनेठा स्थित शिव मित्र मंडल के नवरात्र महोत्सव के पहले दिन पहुंचे थे दमनदीव सांसद लालूभाई पटेल। सभी खिलैयाओं में देखा गया था अनेरा उत्साह। सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होते ही पहले दिन समग्र दमन में गरबा का आयोजन किया गया हो। सभी खिलैया
मन रखकर माताजी के गरबा में घूमते हुए नजर में आए थे। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से विराम के बाद इस बार नवरात्र महोत्सव मनाया जा रहा हो। गरबा खेलने वाले खिलैयाओं का अनेरा उत्साह देखने को मिला था। तो नानी दमन दुनेठा स्थित शिवम मित्र मंडल नवरात्रि महोत्सव को लेकर गरबा में खिलैयाओं का उत्साह देखने को मिला था। इस अवसर पर प्रथम दमनदीव के सांसद लालूभाई पटेल के हाथों मां अंबे की आरती कर पहले दिन का शुभारंभ किया गया था। साथ ही गांव के सरपंच सविताबेन पटेल, सामाजिक कार्यकर भरतभाई पटेल और अन्य गांव के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर सभी खिलैयाओं का उत्साह बढ़ाया था। दमन के एमपी श्री लालूभाई पटेल का आगमन हो चुका है। ભરતભાઈ, તમે જે આયોજન કર્યું તો તમારી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. પહેલાં તો સ્વાગત કરું છું. આટલું સુંદર ને સરસ આયોજન કર્યું. 2 વર્ષથી કોરોના આપણે બંધ હતું. મેં સામેથી જ કાર્ડ જોયો અને મને ખબર હતી. મેં તરત ભરતભાઈને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે મારે આજે જવું છું, કારણ કે ઘણી જગ્યાએ જવાનું એને અત્યારે બી અહીંથી 2-3 જગ્યાએ જવાનું છું. એટલા માટે તમે મારું સ્વાગત કર્યું. એ મારું નહીં કર્યું, તમે મોદી સાહેબનું સ્વાગત કર્યું. જીવમ મિત્ર મંડળની ને અહીં ભાઈઓ બહેનો બાળકો મીડિયાકર્મી એમનું બી સ્વાગત હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. આપણી પરંપરા મુજબ માતાજીના 9 દિવસ જે આપણે ઉપવાસ કરે, ઘરમાં માતાજીનું સ્થાપના કરે અને આશીર્વાદ લે, તો માતાજીમાં આપણે એટલા આશીર્વાદ લેવાના કે
સુખ મળે, શાંતિ મળે, જીવન સારું જાય, નિરોગી શરીર રહે આપણું, ને લોકોના કામો કરીએ. આપણા કામ તો થતા જ છે, અધિકારીઓના કામ કરીએ એ માતાજી હાથે પ્રાપ્ત. દેશમાં દરેક રાજ્ય છે, એની સાથે સાથે આપણે નાનકડું દમણ, દીવ અને દાદરાનગરની સાથે જો ધ્યાનમાં રાખી આપણાને ખૂબ પ્રગતિ કરી. 14 કે દમણ, દીવ અને દાદરાનગર, દીવને સ્માર્ટ સિટી આપ્યું, દાદરાનગરને સ્માર્ટ સિટી આપણાને રહ્યું, છતાં બી પ્રૌઢભાઈ એવા સરસ કામ કર્યા. આપણે અહીંયા શિવ મિત્ર મંડળ દ્વારા કરીબ 9 વર્ષથી 2013થી આપણે આ ગરબાનું આયોજન કરીએ છીએ અને આપણા માટે ખુશીની વાત કે ખરેખર આપણા સાંસદ 108 જેવા હરેક કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહે છે અને આપણો કાર્યક્રમની શોભા વધારે છે. તો દિલથી હું અને આપણા ટીમ વતી એમનું દિલથી સ્વાગત કરું છું, ધન્યવાદ કરું છું. ચાલે છે અને ખરેખર આપણાને આવા સાંસદ મળ્યા છે તો માતાજીને હું પ્રાર્થના કરું છું કે આપણા આવા સાંસદ કાયમ માટે રહે અને આગળ પણ આપણે આશા રાખીએ છીએ કે આપણા સાંસદ 2024માં પણ લાલુભાઈ આપણા સાંસદ બનીને પાછા આવે અને આપણું દમણનું ખૂબ વિકાસ થાય. ખરેખર આમ તો આપણે જાણીએ છીએ આપણા દેશના ખૂબ આગળ લઈ જવા માટે એમની પ્રયાસ ખૂબ ચાલુ છે. તેમજ આપણા સાહેબ શ્રી પ્રફુલભાઈ પટેલનું પણ નેતૃત્વ જે આપણો દમણ દીવને આગળ લઈ જવા માટે ચાલી રહ્યું છે, તો એમનું પણ આપણે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ છીએ. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दमन के डाबेल स्थित आई हुई होटल ग्रैंड हेरिटेज के आगे के हिस्से को प्रशासन ने तोड़ने की कार्यवाही की। वलसाड़ में ऑल गुजरात फेयर प्राइस शॉप एसोसिएशन द्वारा पुरानी मांगों को लेकर मामलतदार को सौंपा गया ज्ञापन। पाडी के पोनिया में रहते एक शख्स की बाइक ब्रिज पर से मिलने के बाद दूसरे दिन मिली उनकी लाश। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।